हो गया, फिगर ड्रॉ कर लिए हो? फिगर ड्रॉ हो गया सबका? चलो ठीक है, ध्यान से सुनना है। यहाँ पे बोला है कि एबीसीडी ट्रेपीजियम इन विच एबी पैरेलल टू डीसी। ये पूरा जो फिगर दिया गया एबीसीडी तुम्हारा है क्या? ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम तुमको पता होगा कि एक साइड अपोजिट साइड क्या होगा, बेसिकली पैरेलल होता है। तो बोल भी रहे यहाँ पे कि एबी जो किसके पैरेलल है? डीसी के। फिर आगे बोला कि बीडी जो डायगोनल, ये बीडी क्या है? तुम्हारा डायगोनल है। और आगे बोला कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। ई जो किसका मिड पॉइंट है? हमारे पास एडी का मिड पॉइंट है। फिगर में तुमको दिख भी रहा होगा जो बोल रहा वहां पे। बोला लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू एबी इंटरसेक्टिंग बीसी एट एफ। अब इसका जरा मतलब समझना। बोले एक लाइन ड्रॉ किया गया ई से, है ना? ये जो लाइन ड्रॉ किया गया ई से, ये तुमको लाइन कौन सा दिख रहा है? ईएफ दिख रहा है। और कह रहे जो लाइन ड्रॉ किया गया ई से वो किसके पैरेलल है? तुम्हारे एबी के। किसके पैरेलल है? एबी के। अगर हम मान लो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा पॉइंट ए बी सी डी एफ, इसको अगर जी मान ले, है ना? तो अगर ये बोला कि ई से इस वाले ई वाले पॉइंट से जो भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो किसके पैरेलल है? एबी के। तो ये अगर ई से अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो पूरा लाइन क्या है? ईएफ। तो अगर ईएफ अगर एबी के पैरेलल होगा तो हम कह सकते हैं ईजी जो होगा, ठीक है, वो किसके पैरेलल होगा? एबी के भी पैरेलल होगा। क्योंकि अगर ईएफ पूरा पैरेलल होगा एबी के तो ईएफ का आधा पार्ट क्या? ईजी। क्या ईजी पैरेलल होगा कि नहीं एबी के? ये काम सबको समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये लाइन सब लोग पहले पढ़ेंगे। अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू एबी इंटरसेक्टिंग बीसी एट एफ। जरा पढ़ो सब लोग, जो बोल रहे हैं देखो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? सब लोग पढ़े पहले वो लाइन। किताब लाए ना? हाँ लाओ, नाखून निकालना है। हथौड़ी है, टेंशन मत लो, समझा रहा है। गिलास भी आ चुका है, बाकी एक दो और सामान है हम मंगवा रहे हैं। हाँ चलिए, गिवन में लिखेंगे सभी लोग। लिखे लिखे एबीसीडी जो ट्रेपीजियम, थोड़ा जल्दी करे यार। एबीसीडी जो ट्रेपीजियम कॉमा एबी पैरेलल टू डीसी, हो गया? फिर कॉमा बीडी जे डायगोनल एबी पैरेलल टू डीसी, फिर कॉमा बीडी जे डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। हो गया? लाइन चेंज करके लिखना। देखो EF पैरेलल टू AB, देखो EF पैरेलल टू AB, हो गया? फिर कॉमा दो, फिर लिखो EG पैरेलल टू AB, देखो EG पैरेलल टू AB, हो गया? फिर कॉमा दो, एक और चीज वहां लिखवा रहे, लिखो GF पैरेलल टू DC, देखो GF पैरेलल टू DC, हो गया? वो जो लास्ट में जो एक लाइन लिखा गया उसको एक बार वापस सभी लोग समझेंगे। बोला लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू AB, यही बोला ना यहाँ पे। बोला एक लाइन ड्रॉ किया गया ई वाले पॉइंट से जो कि किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है। तो अगर हम ये कह रहे हैं अगर ई से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ई से लाइन EF भी है और ई से लाइन क्या EG भी है। तो EF अगर AB के पैरेलल है तो EF का आधा पार्ट क्या हुआ? EG। क्या ये भी इसके पैरेलल होगा हमारे पास? और ये हम तुमको स्टार्टिंग में लिखवा दे रहे हैं कि जो GF होगा वो किसके पैरेलल होगा? DC के। ठीक है, ये गिवन में मेंशन करवा रहे हैं यहाँ पे हम। क्या प्रूफ करने के लिए बोला है? पढ़ोगे जरा सब लोग, क्या बोला है प्रूफ करने के लिए? पढ़ो। F इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या? BC। टू प्रूफ में लिखो सब लोग, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC।
हो गया, हो गया तक, ठीक है। देखो हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तुम लोग को मिड पॉइंट थ्योरम पूरा पढ़ाया गया था। यहाँ पे कन्वर्स का मतलब होता उल्टा, है ना। अभी समझोगे कि कन्वर्स यहाँ पे कैसे लग रहा है। यहाँ पे 2-3 सवालों में कन्वर्स का यहाँ पे क्राइटेरिया था, तुम अभी देखोगे, इसको थ्योरम के तौर पे मत देखना, इसको क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही देखना यहाँ पे, है ना। नहीं आएगा फिर हम एक बार डिस्कस कर लेंगे अलग से। यहाँ पे सबको समझ में आ गया गिवन क्या क्या प्रूफ करना हम लोग को। यहाँ पे एफ किसका मिड पॉइंट प्रूफ करना है, यहाँ पे बीसी का। लिखो प्रूफ में, लिखो इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी, हो गया। इसमें लिखना इन ट्रायंगल एबीडी में लिखो ईजी पैरेलल टू एबी, इन ट्रायंगल एबीडी ईजी पैरेलल टू एबी, हो गया, कॉमा E is the midpoint of E is the midpoint of AD, E is the midpoint of AD, हो गया। चलो देखो, जो काम इन ट्रायंगल एबीडी में कर रहे हैं वही काम उधर भी करने वाला है, तो एक बार जरा समझ लो इसको। एबीडी में है ना, ये जो ईजी था, ईजी ये जो लाइन हमारा दिख रहा होगा तुम लोग को, ये किसके पैरेलल था, एबी के। क्या गिवन में मेंशन करवाए कि नहीं करवाए, जरा पढ़ो सब लोग पहले जो लिखे हो वहां पे, ईजी पैरेलल टू एबी, क्या गिवन में मेंशन किया वहां पे, ठीक है। अगर दो लाइन अगर पैरेलल था, जरा याद करो मिड पॉइंट थ्योरम था क्या हमारे पास, अगर दो लाइन पैरेलल था, क्या उसके करस्पॉन्डिंग साइड जो होगा, यानी कि ईजी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एबी के, और सॉरी ईजी जो होगा एबी के क्या होगा, पैरेलल भी होगा, और ईजी जो होगा वो एबी के क्या होगा, हाफ भी होगा। ये था मिड पॉइंट थ्योरम हमारे पास। हम यहाँ पे क्या लिखा है गिवन में, ईजी जो होगा वो किसके पैरेलल है, एबी के पैरेलल है, और ई किसका मिड पॉइंट है हमारे पास, एडी का। किसका मिड पॉइंट है, एडी का। यही दो लाइन है, इसको ऑब्जर्व करना है। ईजी अगर एबी के पैरेलल है और गिवन में लिख लो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, एडी, तो यहीं पे कन्वर्ट समझना है। अगर एक जो पॉइंट होगा अगर वो दूसरे का मतलब एडी का अगर मिड पॉइंट होगा, तो जी भी किसका मिड पॉइंट होगा, जी किसका मिड पॉइंट होगा, बीडी का। लेकिन ये कैसे लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो उसके नीचे लाइन में लिखना सभी लोग, इसके नीचे लाइन में लिखो G is the midpoint of BD, G is the midpoint of BD by converse, ब्रैकेट में लिखना by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, हो गया। वापस कह रहे हैं बहुत आसान सवाल है, खुद ही देख लेना, अभी पहले पूरा करवा लेते हैं। हो गया तक, चलो एक ट्रायंगल कौन से लिए हम लोग यार, एबीडी लिए। एक और ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। लिखो इन ट्रायंगल बीसीडी, लिखो सभी लोग इन ट्रायंगल बीसीडी, हो गया, इन ट्रायंगल बीसीडी। उसमें लिखना अभी क्या प्रूफ किए हो, जी किसका मिड पॉइंट है, बीडी का। लिखो इसमें जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, लिखो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, हो गया, कॉमा। और ये चीज जो लिखवा रहे गिवन में मेंशन स्टार्टिंग में ही करवा, लिखो जीएफ पैरेलल टू डीसी, जीएफ पैरेलल टू डीसी, हो गया, जीएफ पैरेलल टू डीसी। अब यहां पे ये बताओ, इस ट्रायंगल को देखो अभी सब लोग, यहां पे बी सी और डी को यहां से पहले ऑब्जर्व करना सभी लोग। हम लिखा है कि जीएफ जो है वो किसके पैरेलल है, डीसी के। गिवन में गया वहां पे जी किसका मिड पॉइंट था, बीडी का। तो ये बताओ एफ किसका मिड पॉइंट होगा, बीसी का। बाय कन्वर्स ऑफ क्या लिखोगे, मिड पॉइंट थ्योरम। ये प्रूफ करना था ना यहाँ पे, तो लिख दो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ब्रैकेट लिख दो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। लिखो पहले सब लोग, लिखो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ब्रैकेट लिखना बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, ध्यान रखना। जो नहीं है तुम लोग को समझ लो, सब इंपॉर्टेंट है, समझ रही हो, आराम से पढ़ लो, जो आ रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है। हो गया तक, चले। बोले यहाँ पे इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, है ना। एबीसीडी तुम्हारा क्या दिया गया, पैरेललोग्राम। क्या पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी सबको पता है कि अपोजिट साइड इक्वल भी होगा, साथ में क्या होगा, पैरेलल भी होगा। तो बोला कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड एबी एंड सीडी रिस्पेक्टिवली। ई किसका मिड पॉइंट है दिख रहा होगा, एबी का, और एफ यहाँ पे किसका मिड पॉइंट है हमारे पास, सीडी का।
दिख रहा है सबको यहाँ पे, ई मिड पॉइंट ए बी का, एफ किसका मिड पॉइंट है, सी डी का। फिर आगे बोला कि शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। अब ध्यान दो, ये बी डी यही है ना हमारे पास, बी डी यही है हमारे पास। बोला कि जो लाइन सेगमेंट है ए एफ और एक कौन सा बोला, ई सी। बोला कि ए एफ और जो ई सी है ये पूरे डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट का मतलब क्या था, पहले तो ये बताओ। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होगा, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। क्लियर हो पा रहा है, क्या प्रूफ करना हम लोग को यहाँ पे, देखो डी क्यू जो होगा इक्वल होगा पी क्यू के, और पी क्यू किसके इक्वल होगा, डीपी के। मतलब ये तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यही हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वैसे तुमको समझ में आना चाहिए। लिखो इसके नीचे, गिवन में लिखो, गिवन में लिखेंगे एबीसीडी जे पैरेललोग्राम, गिवन में लिख दो, दिख ही रहा होगा क्या क्या है वहां पे गिवन में, जल्दी। लिख ली गिवन में, यहां तक हो गया सबका। चलो आगे देखना, लिखे गिवन में सभी लोग ना, एबीसीडी जे क्या पैरेललोग्राम, फिर कॉमा देके लिखोगे ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के। लिख दो सभी लोग, गिवन में लिखोगे ये ए बी बराबर सी डी। टू प्रूव में लिखो, टू प्रूव में लिखना बी क्यू इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू डीपी, बी क्यू बराबर पी क्यू बराबर डीपी। हो गया, तीनों इक्वल होगा आपस में, ये दिखाना है यहां पे। स्टार्ट करते प्रूफ, देखना एक बार। सबसे पहले एबीसीडी क्या था तुम्हारा, ये बताओ। जो गिवन दिया वहीं से चालू करेंगे। एबीसीडी क्या था, पैरेललोग्राम। तो एबी जो था वो किसके इक्वल था, हमारे पास सीडी के। क्या गिवन में हमारे पास, गिवन में हमारे पास मेंशन है। चलो ए बी का हाफ लेते हैं, ए बी का हाफ लेते हैं और इधर से सी डी का भी हाफ लेंगे। चलो देख के बताना, अगर ए बी का हाफ लोगे तो दो चीज में से लिख सकते हो, ठीक है। ए बी का अगर हाफ लोगे या तो ए ही लिखोगे या तो क्या लिखोगे, बी लिखोगे। ऐसे ही अगर सी डी का अगर हाफ लोगे तो या तो डी एफ लिखोगे या तो क्या लिखोगे, सी एफ लिखोगे। लेकिन जो फिगर को हम बाउंड कर रहे हैं यहाँ पे, सर्कल कर रहे हैं, वही उसी को लेके सोचना भी है तुम लोग को, ठीक है। चलो अब देख के बताओ, अगर हम बोले कि ए बी का हाफ लेना है तो क्या लिखेंगे बताना, ए ई। दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है यहाँ पे, ए बी का हाफ क्या आ जाएगा, ए ई। चलो अगर सी डी का अगर हाफ लिखोगे तो क्या लिखोगे, सी एफ। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को यार, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि हम लोग इसको ए ई सी एफ को क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम। क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम। जरा समझना कैसे बन रहा है पैरेललोग्राम। क्या ये ए बी सी डी तुम्हारा पैरेललोग्राम था कि नहीं था। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम था तो क्या इसका अपोजिट साइड आपस में इक्वल था, ए बी किसके इक्वल था, सी डी के। तो हम यहाँ पे क्या किए, ए बी का हाफ लिए तो क्या आगे ए ई, और सी डी का हाफ लिए तो क्या लिखे, सी एफ। तो ये ए ई सी एफ तुम्हारा क्या बन जाएगा यहाँ से, पैरेललोग्राम। क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। तो लिख देंगे बस यहाँ से ए ई सी एफ इज ए क्या, पैरेललोग्राम। अब ये मत सोचना कि पैरेलल कहाँ है, ये तो कॉमन सेंस भी लगाओगे तो समझ में आना चाहिए। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो ए बी का आधा ए ई भी किसके पैरेलल होगा, सी एफ के। वो है यहाँ पे, अंडरस्टूड होगा वहां पे, उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। यहां तक पहले नोट करो और देखो, यहां तक कोई डाउट है तो पहले पूछो, करो जल्दी से, जल्दी करते जाओ। तो एक बार देखना सभी लोग जल्दी से। सबसे पहले यहाँ पे एबीसीडी था पैरेललोग्राम हमारे पास। हम लोग क्या किए, ए बी बराबर क्या दिखा, सी डी। ए बी का हाफ लिखे क्या लिखे, ए, और सी डी का हाफ लिखे क्या लिखे यहाँ से, सी एफ। ए बी इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, सी एफ आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि अगर ये पैरेललोग्राम हुआ है ए सी एफ, यानी कि ए किसके पैरेलल होगा, सी एफ के। नहीं भी लिखोगे कोई इशू यहाँ पे नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसके नीचे लिखना इन ट्रायंगल, लिखो इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी। इन ट्रायंगल ए बी पी। अब देख लो एक बार, यहां फोकस करो, यहां डाउट अगर आएगा पूछ लेना, यही यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। जो हम यहाँ पे ट्रायंगल लेके चल रहे हैं ए बी और क्या पी, ठीक है। यही काम तुम ऊपर भी ट्रायंगल लेके चलोगे
और तुमको अभी दिखेगा इसको लेके चल रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा, जो प्रूफ करना है उसमें से दो साइड हम लोग को यहीं से मिलने वाला है, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीपी में जो लिख रहा है उसमें बताना, हम लिख रहे हैं ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? जल्दी से एक बार देख लो, ई किसका मिड पॉइंट था? ए बी का। हो गया यहां तक? अगर ई मिड पॉइंट है ए बी का तो हम यहां लिख रहे हैं सो ई क्यू पैरेलल टू, ई क्यू किसके पैरेलल होगा? तुम्हारा ए पी के। यहां पे लिखे ए बी पी में, यहां पे सबसे पहले लिखे ई किसका मिड पॉइंट था? हमारा ए बी का। अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो यहां से जो लाइन ड्रॉ हो रहा है ई क्यू, और यहां से लाइन तुम्हारा क्या एपी, ये दोनों आपस में क्या होगा? पैरेलल। इतना काम किए। अभी तुम कॉन्सेप्ट समझे थे, ध्यान से समझना। इसके जस्ट पहले वाले सवाल में अगर दो लाइन पैरेलल था, उसमें से एक अगर मिड पॉइंट है तो क्या अगला भी मिड पॉइंट होगा? क्या अगला भी मिड पॉइंट होगा? बाय कन्वर्स ऑफ क्या? मिड पॉइंट थ्योरम। जरा देख के बताओ, ई क्यू जो है वो एपी के पैरेलल हमारे पास, और ई किसका मिड पॉइंट है? एबी का। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं क्या कि जो क्यू होगा वो किसका मिड पॉइंट होगा? तुम्हारा बीपी का, बाय कन्वर्स ऑफ क्या? मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैं लिख रहे हैं Q is the midpoint of BP। और यह रीजन तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, क्या देना होगा? बाय कन्वर्स ऑफ क्या लिखोगे? मिड पॉइंट थ्योरम। अब जरा बताओ, अगर Q BP का मिड पॉइंट है, कोई भी अगर मिड पॉइंट अगर होता है, जैसे अगर मान लो E अगर AB का मिड पॉइंट था, यानी कि A किसके इक्वल होगा? B के इक्वल होगा। तो अभी लिखवा रहे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से Q किसका मिड पॉइंट है? BP का। तो अगर Q BP का मिड पॉइंट है तो हम यहां लिख सकते हैं ना, BQ बराबर क्या लिख सकते हैं? PQ। क्या इसको पहला इक्वेशन मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? जो टू प्रूफ करना है उसको, उसमें जरा तुम चेक करो, क्या दो साइड आ गया क्या इक्वल हमारे पास, जो लेके आना है टू प्रूफ में? जरा चेक करो सब लोग, पहले दिख रहा है वहां पे जो तुमको टू प्रूफ करना है, वहां पे जो चीज प्रूफ करना है, क्या दो साइड तुम्हारे इक्वल आ गया हमारे पास? जो काम इस ट्रायंगल में किया हो, ऊपर ट्रायंगल में किया हो, नीचे वाले ट्रायंगल में किया हो, वही काम तुम ऊपर वाले ट्रायंगल में करोगे। हम यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल लोगे? जरा बोलो। डी सी और क्या? क्यू। यही सेम काम करोगे डीसी क्यू में। क्या लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? पहले ये बताओ, कर पाओगे सभी लोग? चलो ठीक है, नोट करके ट्राई करना एक बार, लिखो तो, ठीक है। इन ट्रायंगल मिला लेंगे, इन ट्रायंगल डीसी क्यू लिखो, इन ट्रायंगल डीसी क्यू, इन ट्रायंगल डीसी क्यू एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, देखो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ DC in triangle DCQ, F is the midpoint of DC। हो गया? फिर क्या लिखोगे? FP पैरेलल टू क्या? बोलो। FP पैरेलल टू क्या लिखोगे? CQ लिखोगे सभी लोग। तो DCQ में F किसका मिड पॉइंट था? DC का मिड पॉइंट था। FP किसके पैरेलल आ गया? CQ के। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम P इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या लिखोगे? DQ लिखोगे सब लोग। P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। ब्रैकेट में लिख रहे हो ना रीजन वहां पे, बाय कन्वर्स ऑफ क्या? मिड पॉइंट थ्योरम। उसके बाद क्या लिखोगे? DP बराबर क्या लिखोगे? PQ। इसको इक्वेशन क्या दोगे? सेकंड। करो यहां तक। कितने लोग लिख लिए थे यहां तक? एग्जैक्टली सेम, वेरी गुड। कोई डाउट तो नहीं रहा इसमें? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देख के बताओ, एक साइड तुमको दो बार दिख रहा होगा, वहां पे दिख रहा है बिल्कुल, PQ वहां पे दो बार आया होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे? जरा बोलो। BQ बराबर क्या लिखोगे? PQ, और PQ बराबर क्या लिख दोगे? DP। क्या यही बोला था ना प्रूफ करने के लिए? बस हो गया यहाँ पे काम, और कुछ नहीं करना था इसमें। नोट कर लो। और लास्ट में जो बोला वो लिखना चाहो तो वो लाइन लिख सकते हो कि है डायगोनल BD, ठीक है, बाइसेक्ट या ट्राइसेक्ट, जो भी बोला। ध्यान से सुनेंगे। एक ट्रायंगल बोला तुमसे ABC, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बोला ABC। राइट एंगल कहां पे बोला है? C पे, है ना। अब राइट लेफ्ट कैसे बनाओगे? एंगल बस बनना चाहिए C पे, बस इतना ध्यान देना, ठीक है। बोला ना C पे बन रहा है हमारे पास 90। फिर आगे बोला है कि लाइन, यहां से आगे देखते जाना, बोला लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB, यानी कि हाइपोटेनस AB पे एक मिड पॉइंट हमारे पास क्या है? M, ठीक है, जो कि यहाँ पे ड्रॉ किए। फिर आगे बोला इन पैरेलल टू द BC इंटरसेक्ट AC एट D। ये जो मिड पॉइंट होगा यहाँ से, ये जो हाइपोटेनस AB हमारे पास दिख रहा होगा, इसका मिड पॉइंट क्या हमारे पास? M। मिड पॉइंट क्या हमारे पास? M। यहां पे आगे बोला कि इससे
एक लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं वो बीसी के क्या है, पैरेलल है, और कह रहे हैं कि एसी को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पे। तो यहां से एक लाइन लेके जाएंगे, एसी को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पे, और बोला कि जो लाइन ड्रॉ होगा वो किसके पैरेलल है, बीसी के। जरा ध्यान से समझना सभी लोग, यहाँ पे जो बोला है वही यहां लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे पहले वाले पार्ट के लिए हम लिख रहे हैं एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, बोलो मत, यहां पे ध्यान से सुनो, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, ए बी। क्या बोला सवाल में हमसे कि एम जो है वो किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है। साथ में एक और चीज बोला हमसे कि अगर ये जो एम जो लाइन है हमारे पास, जो मिड पॉइंट है, जो लाइन ड्रॉ करे, जो एसी को कहां काट रहा है, डी पे काट रहा है, ये एमडी जो होगा, ठीक है, वो एमडी तुम्हारा किसके पैरेलल है बताओ तो जरा, सीबी के। क्या बोला ना सवाल में कि जो लाइन मिड पॉइंट जो है वहां से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो, जो एसी को डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो एमडी, वो जो नीचे लाइन है बीसी या सीबी कह लो उसको, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अब जरा ये कॉन्सेप्ट जो है अभी दो सवाल में तुम देखो वहां पे कि अगर कोई एक पॉइंट अगर मिड पॉइंट है, दो लाइन अगर पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम डी किसका मिड पॉइंट होगा। बस पहला वाला पार्ट हो गया, तुम चेक करो जरा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या लिखोगे, एसी, और यह रीजन क्या दोगे, बाय कन्वर्स ऑफ क्या, मिड पॉइंट थ्योरम। नोट करेंगे इसको सब लोग, कोई डाउट हो तो पूछे। चले सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट हो गया सबका ना, चलो सेकंड वाले पार्ट पे बोले यहां से कि एमडी परपेंडिकुलर टू क्या, एसी। जरा ध्यान दो, जो लिख रहे इसमें देख के बताओ, पहले इसमें कोई डाउट हो तो बताना। एमडी जो था, ये जो लाइन एमडी है वो किसके पैरेलल है, बीसी के। एमडी पैरेलल टू क्या, बीसी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। एम था मिड पॉइंट किसका, एबी का, गिवन से उठा रहे भाई ये, एम किसका मिड पॉइंट था, एबी का। लाइन जो ड्रॉ की है यानी कि एमडी, वो किसके पैरेलल बोला, सीबी के या फिर बीसी के। ये क्लियर है यहां तक। ये दो लाइन पैरेलल है, चैप्टर 6 याद कर लेना क्योंकि लगेगा कॉन्सेप्ट पुराना वाला भी। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये एंगल, इसका नाम हम 1 दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को, ये 1, और इसका नाम दे रहा है एंगल 2, ठीक है। क्या दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, बस हमको ये बता दो, रीजन कौन सा होगा। और कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग। चैप्टर 6 में था कि नहीं, बस ये बताओ यार। अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल कहलाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग। हम यहां लिख रहे हैं यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अच्छा एंगल 1 कितने का है, ये कितने का एंगल था, 90 का, तो एंगल 2 भी कितने का आएगा, 90 का, और ये रीजन क्या देंगे यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बस ऑब्जर्व करो चीजों को, अगर पुराना क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आता है सच यार इसमें। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहां तक हो गया हमारे पास। तो ये 90 है तो एंगल 2 भी क्या हो गया, 90। हमसे क्या बोला था प्रूफ करने के लिए कि एमडी जो होगा वो किस पे परपेंडिकुलर है, एसी के। तो हम बस लिख देंगे एमडी परपेंडिकुलर टू क्या, एसी। क्यों, एमडी जो है वो परपेंडिकुलर कब होगा एसी के, जब ये कितने का एंगल बनाएगा, 90 का। क्या ये 90 का एंगल बना रहे कि नहीं बना रहे यहाँ पे, बस हो गया सेकंड वाला पार्ट भी। नोट करेंगे इसको सब लोग। चलिए थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड वाले पार्ट में पहले लिख लो क्या किसके इक्वल दिखाना, लिखो सब लोग, लिखो सीएम इज इक्वल टू एम ए, लिखो सीएम बराबर एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। थर्ड वाले पार्ट में नोट कर लो पहले इतना। चलो देखो यहाँ पे सीएम बराबर क्या दिखाना है, एम ए, और एम ए बराबर क्या दिखाना, हाफ ए बी। सबसे पहला काम जो तुमको प्रूफ करना है थर्ड वाले पार्ट में, क्या इसके लिए कुछ ज्वाइन करना पड़ेगा, पहला ही तुम पढ़ोगे ना। अगर क्या बोला है सीएम, सी यहाँ पे, एम यहाँ पे है, क्या सी से एम को ज्वाइन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, पहले बताओ। कितने लोग ज्वाइन किए थे इसको, वेरी गुड भाई चलो ज्वाइन कर लेते इसको हम लोग। हो गया यहाँ पे, बोला ना यहाँ पे सीएम बराबर क्या बोला, एम ए। तो अगर सीएम अगर बोला है तो क्या सी से एम को ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे यार, करोगे यहाँ पे। चलो ठीक है, यहां तक पहले नोट कर लो, कर ले इसको। देखो इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल सी एम डी, इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल सी एम डी। हो गया, इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल सी एम डी। हो गया यहां तक। चलो देख के बताना है यहाँ पे, ये ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहला काम ये बताओ, एएमडी और सीएमडी में डी किसका मिड पॉइंट था, डी किसका मिड पॉइंट था, एसी का। तो क्या एडी बराबर सीडी लिख सकते हम लोग यहाँ पे, तो लिख रहे हैं एडी इज इक्वल टू सीडी, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या रीजन दोगे,
डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या AC। क्या पहला मिल गया हम लोग को यहां से, कुछ कॉमन दिख पा रहा है क्या तुम लोग को यहां से? हाँ ठीक है, DM इज इक्वल टू DM कॉमन, लिख लो इसको। और एक और चीज है वो बता दो, क्या लिखेंगे बोलो? 1 तो नहीं ले सकते ना, 1 तो ये पूरे का हो जाता ना। हाँ इसके अलावा बताओ, जल्दी बोलो। चलो ठीक है, ये एंगल कितने का था यार? तो अगर इधर 90 तो क्या इधर भी 90 बनेगा? चलो ठीक है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। इसका नाम कुछ और मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, ये मत लिख देना, 1 मत लिख देना गलती से भी, ये 1 पूरे का था यहाँ पे, तो इसको 3 कर लेना यार। तो एंगल 2 बराबर क्या लिख दोगे? एंगल 3, और ब्रैकेट में लिख दोगे 90 डिग्री। देख के बताओ कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे। ठीक है जल्दी करो, जल्दी कर, एकदम तेज करें। हो गया? लिख पाए यहां तक? सो भाई साइड एंगल साइड, ट्रायंगल AMD, कॉन्वेक्स ट्रायंगल CMD, हो गया तक? हो गया? सो भाई CPCT, सो भाई CPCT पहला जो 2 दिखाना है पहले वही लिख देंगे यहां से। देखो सो भाई CPCT CM इज इक्वल टू MA, सो भाई CPCT CM इज इक्वल टू MA, इसको इक्वेशन 1 कर लेना। हो गया यहां तक? हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? ठीक है, यहां देख के बताओ M जो है वो किसका मिड पॉइंट है यार? M किसका मिड पॉइंट है? AB का। अगर M AB का मिड पॉइंट है यानी कि MA बराबर क्या होगा? MB होगा। MA बराबर क्या होगा? MB। हम यहां लिख रहे हैं कि सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो कंडीशन के हिसाब से चलना भाई, ध्यान देना। अगर M AB का मिड पॉइंट है तो AM बराबर क्या होगा? BM होगा। ये बताओ बस कि MA है ना, MA जो होगा क्या पूरे AB का हाफ होगा कि नहीं होगा? ये जो AM कह लो या फिर MA कह लो यार, अगर M मिड पॉइंट अगर AB का है तो AM बराबर क्या हो गया? BM हो गया। तो ये जो छोटा वाला पार्ट होगा यानी कि MA कह लो या AM कह लो, क्या इस पूरे AB का हाफ होगा कि नहीं होगा? वो यहां लिख रहे हैं। सो MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या? AB। इसको इक्वेशन क्या देंगे हम लोग? सेकंड देंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पहले बताओ। M मिड पॉइंट था AB का तो AM बराबर BM होगा, लेकिन हम लोग को जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहां लिखेंगे MA इज इक्वल टू क्या? हाफ ऑफ क्या? AB। जरा दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो। यहां CM किसके इक्वल है? MA के, तो CM बराबर लिखते हैं यहां से MA, और यहां जो MA है वो किसके इक्वल है? हाफ ऑफ AB के, तो MA बराबर हाफ ऑफ AB। क्या यही प्रूफ करना था ना? लिख दोगे हैज प्रूव्ड, इसमें तुम माहिर हो। और डबल सिग्नेचर मार देना अपने नीचे।